एक समय की बात है कि एक जंगल में एक बहुत ही प्यारी मीना चिड़िया रहा करती थी। मीना चिड़िया ने अंडे दिए थे और अब इन अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। मेरे तो अंडों से बच्चे भी निकलने वाले हैं, लेकिन एक चिंता मुझे अभी भी खाए जा रही है। मैंने अभी तक अपना एक पक्का घर नहीं बनाया और बरसात का वक्त भी करीब है। अगर बरसात शुरू हो गई तो मेरे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा अपने बच्चों के लिए। ये कहकर मीनू चिड़िया बादल भैया की तरफ चली जाती है। क्या बात है मीनू चिड़िया, आज तुम मेरे पास क्यों आई हो? बादल भैया, मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। बादल भैया, मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं और मुझे अपना घर भी बनाना है, और मुझे ये भी पता है कि बरसात का वक्त करीब है। आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा समय दे दें ताकि मैं अपना एक पक्का घोंसला बना लूँ और अपने बच्चों को बरसात से बचा सकूँ। ठीक है मीनू चिड़िया, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे आकर बता दिया, वरना मैं तो कल अपनी पूरी मंडली के साथ तुम्हारे जंगल में बरसात करने के लिए आने वाला था। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अभी बता दिया। अब मैं तुम्हें पूरे 1 महीने का वक्त देता हूँ, तुम अपना पक्का घर बना लो। बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया आपका। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। फिर मीनू चिड़िया और बादल भैया के दरमियान ये बात तय हो गई कि बादल भैया 1 महीने के बाद उनके जंगल में बरसात करने के लिए जाएंगे। और मीनू चिड़िया खुश होकर अपने जंगल की तरफ वापस लौट जाती है। इस हिसाब के अंडों से बच्चे निकलते ही वो अपना घर बनाना शुरू कर देगी और बरसात आने पर उसको कोई चिंता ना होगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते जाते हैं और एक दिन मीनू चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकल आते हैं। उनमें से एक का नाम मीनू चिड़िया मिंटू रखती है और दूसरे का नाम चिंटू रखती है। अब तो मेरे बच्चे भी निकल आए हैं अंडों से। अब मैं अपना घर बनाना शुरू कर दूंगी बरसात से पहले, क्योंकि बादल भैया ने तो मुझे सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया था और अब वो वक्त गुजरने वाला है। मुझे ये वक्त गुजरने से पहले ही अपना घर तैयार करना होगा। बादल, काले कौवे, रानी कौवी, क्या बात है? आज तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? काला कौवा, बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी है और काफ़ी दिनों से हमारे जंगल में बारिश भी नहीं हुई है। इसीलिए मैं और रानी चाहते हैं कि आप हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें। नहीं, मैं अभी तुम्हारे जंगल में बरसात करने के लिए नहीं आ सकता। मैंने मीनू चिड़िया से वादा किया है कि जब वो अपना पक्का घर बना लेगी तब मैं तुम्हारे जंगल में बरसात करने के लिए आ जाऊंगा अपनी पूरी मंडली के साथ। मैंने उसको 1 महीने का वक्त दिया है, तब तक वो अपना घर बना लेगी। बादल भैया, आप चिंता ना करो, हम सब पक्षियों ने मिलकर मीनू बहन का घर पक्का बना दिया है और वो अब अपने घर में बहुत खुशी से बैठी थी। ठीक है काले कौवे, मैं आज से 2 दिन के बाद अपनी पूरी मंडली के साथ तुम्हारे जंगल में बरसात करने के लिए आ जाऊंगा। तुम अपने जंगल के सभी पक्षियों को बता देना कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है, इसलिए सभी पक्षी अपने अपने पक्की लकड़ियों के घर बना लेंगे। काला कौवा, हाँ बादल भैया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को जाकर ये बात बता दूंगा। बस आप 2 दिन के बाद अपनी पूरी मंडली के साथ हमारे जंगल में बारिश करने के लिए आ जाना। फिर काला और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। काला कौवा, रानी चलो हम जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बता देते हैं
कि आज से 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बरसात होने वाली है, इसलिए सभी पक्षी अपने लकड़ियों के घर बना लें। रानी: कालू जी, तुम पागल तो नहीं हो गए? हमारे पास इन पक्षियों से बदला लेने का इससे अच्छा और क्या मौका होगा। हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है। जब बरसात होगी तो सभी पक्षी परेशान हो जाएंगे और हम सभी पक्षियों से अपना बदला ले पाएंगे। हमें तो पता है ना कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है, इसलिए हम दोनों मिलके अपना एक लकड़ियों का पक्का घर बना लेते हैं ताकि बारिशों के दिनों में हमें कोई चिंता ना हो और हमें कोई मुश्किल भी पेश ना आए। काला कौवा: हाँ रानी, बारिशों के दिनों में सभी पक्षी इधर से उधर मारे मारे फिर रही होंगे और हमारा तो लकड़ियों का पक्का सा घर होगा। हम आराम से उस घर में रहेंगे। हाँ कालू जी, ये मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा होशियार बनती है। अब मैं देखूंगी कि ये मीनू चिड़िया जंगल के पक्षियों को बारिशों के मौसम से कैसे बचाती है। काला कौवा: चलो रानी, हम अपना लकड़ियों का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने चले जाते हैं। हमारे पास बहुत ही कम समय है। फिर काला कौवा और रानी कवि अपने लकड़ियों का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद काला कौवा और रानी कवि ने काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा कर ली थीं और काला कौवा और रानी कवि अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। रानी, मैं बहुत सुंदर हमारा घर बनाऊंगा। अब बस तुम देखते ही जाना कि हमारा घर कैसा सुंदर बनता है। काला कौवा और रानी कवि अपनी लकड़ियों का घर बना रही होती हैं तो वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कवि से कहती है, कालू कौवे, रानी कवि, तुम दोनों अपना लकड़ियों का घर बना रहे हो। बरसात को तो अभी पूरा 1 महीना बाकी है। बादल भैया से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझसे वादा किया था। काला कौवा: मीनू चिड़िया, हमारा घोंसला बहुत ज़्यादा टूट गया है, इसलिए मैं और रानी अपना लकड़ियों का घर बना रहे हैं। और मीनू चिड़िया, बारिशों का तो कुछ नहीं पता है क्योंकि अभी तक तो बादल भैया का कोई संदेश नहीं आया है कि हमारे जंगल में बारिश कब होगी। मीनू चिड़िया: कालू कौवे, मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों मेहनत करके अपना लकड़ियों का घर बना रहे हो। तुम दोनों ऐसे ही मेहनत करते रहना। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी कवि: इस बेचारी मीना चिड़िया को क्या पता कि आज से 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बहुत ज़ोरों से बारिश होने वाली है। काला कौवा: हर साल हम बारिश में भीगते हैं, इस साल इस जंगल के सभी पक्षी बारिश में भीगेंगे और हम दोनों तो अपने लकड़ियों के घर में आराम से रहेंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कवि ने मिलकर अपना एक लकड़ियों का पक्का घर तैयार कर लिया था। कालू कौवा: रानी, हम दोनों ने रात दिन एक करके अपना ये लकड़ियों का घर तैयार कर लिया है। हम दोनों तो कल रात सोए भी नहीं हैं। कल रात भी हमने ये लकड़ियों का घर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब हम दोनों का लकड़ियों का ये घर तैयार हो गया है। रानी कवि: हाँ कालू जी, हमें कोई चिंता नहीं है। कल बारिश होगी और हम आराम से अपनी लकड़ियों के घर में होंगे और ये जंगल के सभी पक्षी बारिश में इधर से उधर भटकते रहेंगे।